आपके साथ मनस्वी सिंह और आप देख रहे हैं द पिलर। और इस वक्त हम मौजूद हैं स्वामी कर्णवीर जी महाराज के साथ और आज हम बात करेंगे कि आम जीवन में योग का क्या महत्व होता है। तो शुरुआत करते हैं। नमस्कार स्वामी जी। नमस्ते बहन। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जैसे आज जो हम युवा पीढ़ी है उनमें देखते हैं कि वो बहुत ही उग्र हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। तो क्या इसका जो एक कारण है वो खान पान है और क्या इसका समाधान योग से हो सकता है? ऐसे क्या तरीके हैं जिससे अपने आप पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, अपने मन पर? देखिए, इसके दोनों चीज़ें हैं। अगर हमारा आहार सात्विक हो, हम बहुत ज़्यादा ऐसे भोजन का प्रयोग ना करें, बहुत तला हुआ है, भुना है, जो असात्विक हो जाता है, तो वो फिर हमारे मन को भी परेशान करता है। आपने सुना होगा, जैसा खाएं अन्न वैसा हो जाए मन, जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। तो हमें जो हमारा आहार है, जो भोजन है, उसको हम सात्विक तरीके से लें और अच्छे आहार को लें। कोशिश करें कि सब्जियां हमारे भोजन में ज़्यादा हों या फल ज़्यादा हों, इनका इस्तेमाल करें। फाइबर वाली चीज़ ज़्यादा जितनी हमको मिलेंगी वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है। कई बार जब पेट खराब हो जाता है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम सात्विक आहार लें और सात्विक विचार उससे आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो मैं चाहूँगा आप सात्विक अन्न का प्रयोग करें इन रोगों से बचने के लिए, तो ये हमारे लिए उसकी ज़्यादा उपयोगिता होगी। आप हमें कुछ ऐसे जो योगा आसन है उनके बारे में बता सकते हैं कि जो युवा अपने रोजमर्रा की जिंदगी में ला सकते हैं अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए, ऐसे कुछ योगा आसन? हाँ, देखिए, योग में जैसे युवाओं के लिए, विशेषकर बच्चों के लिए, जैसे सर्वांगासन है। जब हम सर्वांगासन करते हैं तो हमारा ब्लड ऊपर से नीचे तक हमारे मस्तिष्क की ओर आता है और उससे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनल ग्लैंड, थायराइड, ये सब प्रभावित होते हैं, जिससे बच्चों की हाइट भी बढ़ती है और बच्चे हेल्दी होते हैं। तो मैं चाहूँगा आप उसमें सर्वांगासन करें, हलासन का प्रयोग करें, चक्रासन करें, कंधरासन करें। तो इस तरह से कुछ 6-7 आसन चुनें जो आगे पीछे हम करते हैं, जिससे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो और कोई भी किसी प्रकार का रोग हमारे अंदर न आए और ना रहे। और जैसे कि हम देखते हैं कि जो आज के समय में जो नशे की लत है वो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर कि जो युवाओं का है या फिर बड़े ही लोग क्यों ना हो। तो इसको सत्व गुण को अपनाने के लिए और इससे छुटकारा पाने के लिए ऐसे कौन से उपचार हैं जो आप बताना चाहेंगे लोगों को कि वो अपनाएं? हाँ, देखिए, आज हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर बच्चों से लेकर के और बुजुर्गों तक जो नशे की लतें बहुत बढ़ती जा रही है और कई प्रदेश तो ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो बहुत ही ज़्यादा आकंठ डूब चुके हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर हम प्रारंभ से ही बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि भाई ये चीज़ें हमारे लिए उपयोगी नहीं हैं, और कुछ परिवारों में भी ऐसे अच्छे लोग देखने को मिलते हैं जिन्होंने इनका सेवन नहीं किया, तो वे परिवार इनसे बचे हुए हैं। और ये नशा अपने आप में एक ऐसी लत है जो हमारे युवाओं को बहुत ही ज़्यादा ग्रस्त किए हुए है और इससे परिवार, समाज और राष्ट्र सभी को हानि हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि उनको आप थोड़ा अच्छी शिक्षा दें। और अभी हम चर्चा कर रहे थे गुरुकुलीय शिक्षा। जी। गुरुकुलीय शिक्षा में इसका कोई स्थान नहीं है। जो बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं तो ऑलरेडी पहले से अपने आप को संभाल कर रखते हैं और वो इसकी लत उनको नहीं पड़ती। तो मैं चाहूँगा जो बच्चों को अच्छी तरह पढ़ाना चाहते हैं तो गुरुकुलीय शिक्षा उनको दें। सबसे पहले डिसिप्लिन इंक्लूड करना पड़ेगा अपने जीवन हाँ, में, तब आपका योग आपके काम आ आएगा। सकता है। ठीक है, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जैसे कि हम देखते हैं कि जो महिलाएं होती हैं वो गर्भावस्था से पहले या गर्भावस्था के बाद, तो उनके लिए ऐसे कौन से सुरक्षित योग तकनीक हैं जो उनके लिए लाभकारी साबित हो सकती हैं? हाँ, देखिए, ऐसा है, मैं इस पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ जी। कि जो हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं, हमारे परिवार के लोग उनके खान पान की व्यवस्था बहुत अच्छी रखते हैं, काजू बादाम किशमिश फल जूस वो सब रखते हैं, लेकिन मेंटली उनके पास में कुछ नहीं होता। जी। तो इसलिए दो, जो बच्चा गर्भ में पल रहा होता है बहन के, माता के, तो वो दो खुराक लेता है माता से, एक तो शारीरिक और एक मानसिक। तो शारीरिक तो हम बहुत देते हैं लेकिन मानसिक खुराक हम उसको नहीं देते। तो ऐसी अवस्था में चाहूँगा रामायण है, गीता है, वेद है, दर्शन है, उपनिषद है, इन सब का अध्ययन करें, चिंतन करें, प्राणायाम भी करें। मैंने अपनी पुस्तक में कुछ प्राणायाम दिए हैं बहनों के लिए जो प्रेग्नेंट हैं, कि उसका प्राणायाम करें, उस समय चिंतन करें बैठ कर कि हम कैसे बच्चे को जन्म देना चाहते हैं। क्योंकि माता के ऊपर निर्भर करता है कि वो जैसा बच्चे को बनाना चाहे बना सकती है। जी। वैचारिक दृष्टि से हमने इतिहास में पढ़ा और आपने भी देखा होगा कि अभिमन्यु ने गर्भ जी। के अंदर ही बहुत चीज़ें सीख ली थी, जहाँ नहीं सीखी वहाँ माता सो गई, तो वहाँ से आगे वो नहीं चल सका। जी। तो ये चीज़ें बड़ी साइंटिफिक हैं और हमारे ऋषियों ने बहुत इस पर काम किया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने पुस्तक लिखी संस्कार विधि, तो उसमें दिया कि आप बच्चों को क्या बनाना चाहते हो और कैसे बना सकते हो।
तो उसमें सब कुछ लिखा है जो आयुर्वेद से सम्मत है, हमारे वेदों से निकाला गया। तो मैं चाहूँगा जो प्रेग्नेंट बहनें हैं वो थोड़ा धैर्य रखें, क्रोध ना करें, सात्विक भोजन लें। और हम चाहते हैं कि बच्चा हमारा सुंदर हो तो साग का प्रयोग ना करें। साग होता है ना, जी मेथी, जी। पालक, सरसों, चना, बथुआ, पत्ता गोभी, तो इसके वाइट पदार्थों का प्रयोग करें। बुद्धि को बढ़ाने वाले जो ब्रह्मी है, शंखपुष्पी है, जटामासी है, या आयुर्वेद में च्यवनप्राश है, इसका प्रयोग करेंगे तो बच्चा हेल्दी और स्वस्थ होगा और बुद्धिमान होगा। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि जो हमारी जनता है उनको योग का महत्व समझाने के लिए, तो ऐसा कुछ आप संदेश देना चाहें जो योग पे प्रकाश डालने के लिए उनके लिए हो? हाँ देखिए, योग अपने आप में एक हमारा सर्वांगीण विकास करता है। तो उस सर्वांगीण विकास को करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम योगाभ्यास प्राणायाम करें, जिससे हम परिवार के साथ भी जुड़कर चलें, परिवार से, समाज से और राष्ट्र के साथ हमारा संबंध अच्छा हो। और हम एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं, अच्छी पोस्ट भी हमको मिले, तो बहुत आवश्यक है कि हम मानसिक रूप से हेल्दी और स्वस्थ हों और योगाभ्यास प्राणायाम करें, चिंतन करें। तो उससे हमारा एक मानसिक विकास होता है और हम बहुत अच्छा कार्य करते हैं उसके लिए। धन्यवाद। धन्यवाद बहन। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप तक योग का महत्व स्वामी जी के द्वारा पहुंच गया होगा। आगे फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नए इंटरव्यू, नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए द पिलर।